कुमार, जी हाँ, आज उनका निधन हो चुका है। आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहेगी। आपको बता दें, दिलीप कुमार को अक्सर आपने सुना होगा कि उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। मीडिया में कई बार उनको ट्रेजेडी किंग के नाम से बुलाया जाता है। तो कभी आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम उनके निधन के मौके पर बताएंगे आपको एक ऐसा किस्सा जिसके बाद दिलीप साहब को कहने लगे सब ट्रेजेडी किंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास रिपोर्ट में लेकर आई हूँ ऐसा ही एक किस्सा दिलीप साहब का, जिसकी वजह से मशहूर हो गए थे वो पूरे बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का 98 इयर्स में निधन हो गया है। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार का चले जाना भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है। अब उनके फैंस से लेकर भारतीय फिल्मी जगत के लोग उन्हें सोशल मीडिया के जरिए याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा को कई फिल्में दी हैं और उनकी खास फिल्मों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। आपने भी कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि दिलीप कुमार के आगे ट्रेजेडी किंग लिखा जाता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जा रहा है। बता दें, दरअसल दिलीप कुमार ने अपने करियर में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कई फिल्मों में बहुत ज्यादा सीरियस रोल निभाए, यानी कि गंभीर रोल निभाए। इसके बाद वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। इस दौरान उन्होंने ट्रेजिक किरदार निभाए थे और इसकी वजह से ना सिर्फ उनका ये नाम पड़ा, बल्कि कहा जाता है कि इन सीरियस रोल के चलते उन्हें डिप्रेशन की दिक्कत भी हो गई थी। उसका इलाज चला था। फिर उन्होंने हल्के फुल्के किरदारों के साथ वापसी की और खास बात ये रही कि लोगों को उनका ये अंदाज भी काफी पसंद आया। अगर उनके ट्रेजिक किरदारों की बात करें तो उन्होंने 1950 में आई फिल्म बाबुल में एक अमीर आदमी का किरदार निभाया था। इसके साथ ही फिल्म दाग, मुगले आजम, दीदार, तराना, देवदास, नया दौर, ज्वार भाटा, मधुमती जैसी कई फिल्में आई जिन्होंने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का नाम दिला दिया। इन फिल्मों में देवदास और मुगले आजम काफी चर्चा में रही। अगर दिलीप कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट बनाई तो लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ 5 बेस्ट फिल्मों की बात करें तो उसमें मुगले आजम, नया दौर, देवदास, राम और श्याम, गंगा जमुना का नाम जरूर शामिल होगा। उन फिल्मों को सिर्फ फैंस ने नहीं बल्कि कई क्रिटिक्स ने भी सराहा। आज भी इन फिल्मों को लोग काफी पसंद करते हैं। बता दें कि बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग का निधन 98 की उम्र में हो गया। इस पड़ाव पर वो बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी जिन्हें फिल्म जगत कभी भूल नहीं सकता। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि अगर हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में दिलीप कुमार के पहले और कुमार बाद के 2 भागों में लिखा जाएगा। दिलीप साहब ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा से की थी। उनका नाम पहले मोहम्मद यूसुफ खान था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। उनको आखिरी बार 1998 में फिल्म आई किला फिल्म में देखा गया। उन्होंने 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, जबकि 2015 में वो पद्म विभूषण से भी नवाजे गए थे। देवदास, मुगले आजम और कर्मा जैसी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय के लिए लोकप्रिय दिलीप कुमार 1966 में अपनी उम्र से 20 वर्ष छोटी सायरा बानो से शादी कर चुके थे। वहीं दिलीप कुमार की बॉलीवुड में पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में आई थी। इसके बाद 1949 में उनकी दूसरी फिल्म आई अंदाज। इस फिल्म में उन्हें रातों रात लोकप्रियता मिल गई।
इन पहली 2 फिल्मों में दिलीप कुमार ने ऐसे नायकों की भूमिका निभाई जिसके जीवन में दुख है, जो अपने जीवन के संघर्षों से लड़ रहा है। फिर 1951 में उनकी फिल्म आई दीदार और 1955 में आई फिल्म देवदास। ये फिल्में उनके करियर की हिट लिस्टों में शामिल हुई, जिनमें जबरदस्त अभिनय में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे में माना जाने लगा कि दिलीप कुमार ट्रेजेडी रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। इस तरह के किरदारों में उनका ढल जाना, पूरी सच्चाई से उस किरदार को निभाना दिलीप कुमार की ताकत बन गया। अपनी भूमिकाओं में वो इस कदर मशहूर हो गए कि ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने लगे। इसी के साथ दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यहाँ तक कह डाला था कि मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही। मुझे तो फिल्मों की वजह से ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था, लेकिन जब मैंने फिल्में करना छोड़ा क्योंकि मैं बीमार होने लगा था, उसके बाद मैं अपनी निजी जिंदगी में वापस गया, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में, तब मुझे पता चला कि मेरी निजी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने कहा कि मुझे निजी जिंदगी में ही पता चला कि आखिर जिंदगी में मुझे ट्रेजेडी किंग सच में बोला जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी सारी ट्रेजेडियां हुई हैं जिसका मैं आपको विस्तार से बता ही नहीं सकता। पहले मैंने मधुबाला से प्यार किया, लेकिन मेरा ये प्यार मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि मधुबाला के पिता चाहते थे कि मैं उनसे माफी मांगू, लेकिन मैं माफी मांगने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैं नहीं जानता था कि मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह देगी और मैंने मधुबाला से ब्रेकअप कर लिया। वहीं उसके बाद मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। शायद मैं भी मधुबाला से उस समय बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने सायरा बानो से शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि सायरा बानो से मैं इतना प्यार करने लगूंगा कि मैं उसके बाद किसी महिला की तरफ देखना भी नहीं चाहूंगा। जी हाँ, आपको बता दें, सायरा बानो राजेंद्र के प्यार में पागल थी, लेकिन सायरा बानो की माँ नहीं चाहती थी कि वो राजेंद्र से शादी करे, क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे। इसलिए दिलीप कुमार उनको समझाने के लिए गए थे। तब सायरा बानो ने कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तब इन दोनों की शादी हो गई। वहीं जब सायरा बानो पहली बार माँ बनी, 8 महीने के बच्चे को खो दिया। 8 महीने के बच्चे को खोना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद दिलीप ने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए, जिससे कम से कम उनको एक संतान हो। जब उन्होंने दूसरी शादी की, तब उसके बाद उनकी वो शादी नहीं टिक सकी। उन्हें अपनी दूसरी पत्नी पर शक होने लगा कि उनकी पत्नी उनको कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। इसी के साथ उन्होंने उनसे तलाक लेकर वापस सायरा बानो के पास चले आए। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी के सिलसिले चले, जो अपने खुद के भाइयों से लड़ाई चली। वहीं उसके बाद आखिर में उनकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि आज वो हमारे साथ मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, पहले तो उनको उनकी फिल्मों की वजह से ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था, लेकिन जो अचानक से जब उन्होंने फिल्मों से अलविदा कहा, तब उनको समझ में आया कि उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे किस्से हुए कि उनको समझ आ गया कि आखिर मुझे ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।